सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज से रमजानुल मुबारक के दूसरे अशरे का आगाज हो चुका है। ये अशरा अशरा मग़फ़िरत कहलाता है। मग़फ़िरत का माना है बख्शिश। गोया इस अशरे में खास तौर पर अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपने गुनाहों की बख्शिश का एक बेहतरीन मौका हम सबको मिला है। हम में से कौन है जिससे कभी गलती न हुई हो, जिससे कभी कोई गुनाह न हुआ हो। लेकिन बेहतरीन है वो लोग जो गलती करने के बाद अपनी गलती पर नादिम हो, शर्मसार हो, रुजू कर लें, तौबा कर लें और अपने रब से बख्शिश मांगे। और अगर वो अपने रब की तरफ रुजू करेंगे तो रब को भी मेहरबान पाएंगे। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब अपने रब से रुजू किया तो अल्लाह ताला ने भी अपनी रहमतें उन पर आम कर दी। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो जाओ। यकीनन अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देता है, वो तो गफूरुर रहीम है। सूरत अश-शूरा में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबत अन इबादिही व याफ़ू अनिस सय्यिआत व यअलमु मा तफ़अलून। और वो अल्लाह ही वो जात है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और बुराइयों से दरगुजर फरमाता है। हालांकि तुम सब लोगों के आमाल का उसे इल्म है। तो बात यह है कि जो कुछ भी हम करते हैं, जहां भी हम करते हैं, सबके सामने कोई काम करें या छुप कर करें, वो तो सब कुछ जानता है। और फिर कोई जगह ऐसी भी नहीं कि जहां हम इन गुनाहों समेत अल्लाह रब्बुल इज्जत से छुप जाएं और हम उसकी पकड़ से बच जाएं। तो इसका बेहतरीन तरीका उसने हमें ये बताया है कि तुम अपनी गलती का एतराफ करके मेरे हुजूर तौबा कर लो, गलती को छोड़ दो, पलट आओ। यही रास्ता इंसान के फायदे में है। वो खुद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अल्लाह से तौबा कर लो, खालिस तौबा। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, बईद नहीं कि अल्लाह तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर कर दे, व युदखिलकुम जन्नातिन, और तुम्हें ऐसे बागों में दाखिल कर दे, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। तो गोया गलती करने के बाद अगर कोई शख्स सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए वादा है कि उसकी बुराइयां उससे दूर कर दी जाएंगी और उसे जन्नत के बागों का मुस्तहिक बना दिया जाएगा। और रमजान ये तो है ही सरासर अपने गुनाहों की माफी का मौका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह, कि जिस शख्स ने ईमान और एहतिसाब के साथ रमजान के रोजे रखे तो उसके पहले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स रमजान का मौका पाकर भी फिर गुनाहों की बख्शिश न करवा सके तो ऐसा शख्स महरूम है। हजरत काब बिन उजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा, तुम लोग मिंबर के पास जमा हो जाओ। चुनाचे हम सब मिंबर के पास जमा हो गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। जब आपने पहली सीढ़ी पर कदम रखा यानी मिंबर की, तो फरमाया आमीन। फिर जब दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। जब तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। खुतबा देने के बाद जब आप मिंबर से उतरे तो हम लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आज आपसे वो बात सुनी है जो कभी नहीं सुनते थे। आपने फरमाया, जब मैं पहली सीढ़ी पर कदम रख रहा था तो जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और फरमाया, वो शख्स तबाह हो जिसने रमजान का महीना पाया और अपनी बख्शिश नहीं कराई। तो मैंने कहा आमीन। फिर जब मैंने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो उन्होंने कहा, वो शख्स खुदा की रहमत से दूर हो जाए जिसके पास आपका नाम लिया गया और उसने आप पर दुरूद नहीं भेजा। तो मैंने कहा आमीन। फिर जब तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील ने कहा अलैहिस्सलाम, वो शख्स खुदा की रहमत से दूर हो जाए जिसने अपने माँ बाप दोनों को या उनमें से एक को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल नहीं हुआ। तो इस हदीस से पता ये चलता है कि रमजानुल मुबारक का महीना गुनाहों की माफी का एक बेहतरीन मौका है। अगर कोई शख्स इस मौके को गंवा देता है तो वो शख्स सरासर अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत से महरूम होने वाला है। इसलिए हम सबको इस मौके से बेहतरीन फायदा उठाना चाहिए। और ये भी याद रखिए कि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिन्हें नेकियां खुद ब खुद होती रहती हैं। कुरान पाक में आता है,
इन्न अल-हसनात युज़हिब्न अस-सय्यिआत कि नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनके लिए इंसान को नेकियों के साथ साथ खास तौर पर तौबा करनी चाहिए, अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, और रमजान उसका बेहतरीन मौका है। आम हालात में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत के दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं। हकीकत में ये बात इंसान के फायदे में है कि जब भी उससे गुनाह हो और उसे गुनाह का एहसास हो तो तौबा करने में देर न लगाए। दिन हो या रात फौरन अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ रुजू कर ले। हजरत अबू मूसा अशरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल रात के वक्त अपना हाथ फैलाता है ताकि दिन में गुनाह करने वाला तौबा कर ले, फिर दिन के वक्त अपना हाथ फैलाता है ताकि रात में गुनाह करने वाला तौबा कर ले, हत्ता कि सूरज मगरिब से तुलू हो जाए। गोया बंदों की तौबा दिन में भी कबूल होती है और रात में भी कबूल होती है, हत्ता कि क़यामत आ जाए, क्योंकि क़यामत के आने पर तौबा कबूल न होगी जब इंसान के सामने उसके आमाल आ जाएंगे और वो अपना बुरा अंजाम देख लेगा। उस वक्त पलटना कुछ माने नहीं रखता, इसलिए कि उस वक्त तो हर शख्स अपने गुनाहों को देखकर नादिम होगा ही, लेकिन वो वक्त तो फिर सिर्फ हसरत और यास का वक्त होगा, नदामत का वक्त होगा, तौबा का वक्त नहीं होगा। एक और हदीस में आता है, इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दि मा लम युग़रग़िर, अल्लाह बंदे की तौबा कबूल करता है जब तक कि उसका सांस नहीं उखड़ता। तौबा की शराइत में से अहम तरीन शर्त यह है कि इंसान अपने गुनाह का एतराफ करे, क्योंकि अगर कोई शख्स गुनाह पर इसरार करे और गुनाह को गुनाह ही न समझे, अपनी गलती को गलती ही न माने, तो ऐसे शख्स के लिए तौबा नहीं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब एतराफ गुनाह के साथ तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाता है। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि गुनाहों से पाक थे, मासूम थे, लेकिन इसके बावजूद दिन में कई बार तौबा किया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अल्लाह की तरफ तौबा करो और उससे बख्शिश तलब करो, बेशक मैं एक दिन में 100 मरतबा तौबा करता हूँ। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था तो फिर हमारा अपने बारे में क्या ख्याल है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौबा इस्तिग़फ़ार गिनते थे। एक मजलिस में आप 100 बार कहते थे, रब्बिग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुल गफ़ूर, ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे, मेरी तौबा कबूल फरमा, तू यकीनन तौबा कबूल करने वाला और बख्शने वाला है। तौबा न सिर्फ ये कि इंसान की आखिरत के लिए मुफीद है, बल्कि इंसान की दुनिया के लिए भी सुकून का सबब है। हम देखते हैं कि जब इंसान से कोई गुनाह होता है, कोई ज्यादती का काम हो जाता है, इंसान जब अपने रब को नाराज करता है तो यह नहीं हो सकता कि फिर वो मुतमईन जिंदगी बसर कर सके, वो पुरसुकून रह सके। भला अपने मुहसिन को नाराज करके भी कोई खुश हो सकता है? हरगिज नहीं। ऐसे में फिर क्या करना चाहिए? फौरन रुजू करना चाहिए। गुनाह से दिल पे स्याह नुक्ता पड़ जाता है। बंदा अगर तौबा कर ले तो वो नुक्ता धुल जाता है, और अगर तौबा नहीं करता तो वो स्याही फैलने लगती है, हत्ता कि पूरा दिल स्याह हो जाता है। इस्तिग़फ़ार दिलों का जंग धो डालता है। हजरत अनस से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिलों पे भी जंग लग जाता है जैसे तांबे पे जंग लग जाता है, और दिलों का जंग दूर करने वाली चीज इस्तिग़फ़ार है। तो चमकते दिल के लिए, पुरसुकून दिल के लिए, डिप्रेशन के इलाज के लिए, गमों के बोझ से निजात के लिए बेहतरीन नुस्खा इस्तिग़फ़ार करना है। क्योंकि अगर हम इस बोझ को लिए रहें तो ये दोनों तरह से हमारी जिस्मानी और रूहानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, कहने लगा, हाय मेरे गुनाह, हाय मेरे गुनाह, क्योंकि वो शख्स अपने गुनाहों को महसूस कर रहा था। और ऐसे लम्हात हर इंसान की जिंदगी में आते हैं जब उसे अपने गुनाहों की शिद्दत का एहसास होता है, जब उसके दिल में अपनी ज्यादतियों और अपनी कोताहियों पर एक तड़प उठती है। ऐसे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके लिए रहमत का दरवाजा हमेशा खुला रखा है। यही तो उसकी रहमत है। ये अलग बात है कि हम उससे फायदा ना उठाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा कि यूं कहो, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका अवसअ मिन दुनूबी व रहमतुका अर्जा इंदी मिन अमली। या अल्लाह, मेरे गुनाहों के मुकाबले में तेरी मग़फ़िरत वसी है और मेरे अमल के मुकाबले में तेरी रहमत की ज्यादा उम्मीद है। उसने ये दुआ की तो आपने फरमाया, इसको दोहराओ। उसने दोहराया। आपने फिर फरमाया कि इसे दोहराओ। उसने दोहराया। फिर आपने फरमाया, खड़े हो जाओ, अल्लाह ने तुझे बख्श दिया है। तो इससे ये बात भी पता चलती है कि अगर मखसूस कलिमात के साथ अल्लाह ताला से बख्शिश तलब की जाए
اور خصوصاً ان کلمات کے ساتھ جو اس کو پسند ہیں، تو انسان کی بخشش کی امید زیادہ کی جا سکتی ہے۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ وہ کلمات وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ ان میں سے چند ایک، مثلاً مختصر ترین کلمہ استغفر اللہ، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پھر اسی طرح سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، ان بری چیزوں سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھ پر تیری جو نعمتیں ہیں میں ان کا اعتراف کرتا ہوں، اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، میری بخشش کر دے، میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ حضرت شداد بن اوس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح یا شام یہ دعا پڑھے گا، اگر وہ اسی دن میں مر جائے یا رات میں مر جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کلمات کچھ زیادہ طویل بھی نہیں، تھوڑی سی کوشش سے انہیں زبانی یاد کیا جا سکتا ہے، اور اگر زبانی یاد نہ ہو سکے تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ محض چند عبارتوں کے دہرانے سے بخشش نہیں ہوتی جب تک ہمارا دل اس میں شریک نہیں ہوتا، ہماری نیت اور ارادہ بخشش کا جب تک نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہو جائیں اور ہم اللہ رب العزت کے قریب ہو جائیں، ہم اس کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں، اس کی جنت اور اس کی رحمت میں ہمیں پناہ ملے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، پھر عہد کریں کہ آئندہ ہم یہ غلطی نہیں کریں گے، اور اس کے بعد اس سے بخشش کی دعا کریں، تو امید ہے کہ اللہ رب العزت ضرور بخش دیں گے۔ استغفار کے یہ کلمات آپ دن میں، رات میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن خصوصاً اگر قبولیت کے اوقات میں پڑھے جائیں تو زیادہ مؤثر ہیں، مثلاً سحری کے وقت، افطار کے وقت، نمازوں کے بعد، اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے بھی، کیونکہ استغفار نہ صرف گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے بلکہ ہر غم اور ہر دکھ سے آزادی کا نسخہ بھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا، کہ جو شخص استغفار پابندی سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے، ہر غم سے نجات کا راستہ پیدا کر دے گا، اور اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا کوئی دروازہ کھول دے گا، اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکتا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توبہ اور استغفار کی توفیق عطا کرے۔ ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ یقین ہے زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ ہم سب کون ہیں؟ مسلمان۔ مسلمان کس کس چیز پر ایمان رکھتا ہے؟ آمنت باللہ، پڑھیے ذرا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔ کس کس کو یہ آتا ہے؟ سب کو نہیں آتا، اس کو یاد کر لیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان مفصل، یعنی ایمان کا تفصیلی ذکر جس پر ہم سب کو ایمان رکھنا ضروری۔ اس میں سب سے پہلے کس پر ایمان ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر، کہ ہم اللہ کو اپنا خالق، مالک، اپنا رب مانتے ہیں۔ اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف ہم نے واپس جانا ہے۔ اللہ خالقنا وخالق کل شیء،